हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको याद होगा पिछली वीडियो में हमने एक प्रॉब्लम डिस्कस करी थी जो धात या चिपचिपा पानी की प्रॉब्लम रहती है, उसको हमने डिस्कस करा था। उसके लिए एक प्रोडक्ट डिस्कस करा था फूफ मुकव्वी। उसी के रिलेटेड ये वीडियो है जिसमें हम ये डिस्कस करेंगे कितनी क्वांटिटी में उसको लेना है, क्या करेक्ट डोज है उसकी, क्या उसके परहेज़ हैं जब हम वो दवाई लेंगे, और उसके साथ में हम और क्या चीज़ें ऐड ऑन ले सकते हैं जो कि हेल्प करें इस परेशानी को क्योर होने में। तो करेक्ट डोज उसकी है 1 चम्मच सुबह लें। अगर आपको कब्ज़ नहीं है तो आप खाली पेट लें। अगर आपको कब्ज़ रहता है तो आप पहले सेब खाएं, सबसे पहले उठते ही। सेब खाने के बाद में आप इस दवाई को ले सकते हैं। तो आप सेब खाने के बाद लें अगर आपको कब्ज़ रहता है। अगर कब्ज़ नहीं रहता आप इसको खाली पेट सुबह को लें। 1 चम्मच लें ये दवाई और साथ में दूध पी लें, या मिक्स करना हो मिक्स कर लीजिए, या फिर आप 1 चम्मच पाउडर को मुंह में डालें और ऊपर से दूध पी लें। इसके बाद में आपको 2 केले खाने हैं दिन में, और फिर शाम को जब आप खाना खा लें उसके आधे घंटे बाद इस दवाई को लें, और उसके फिर 15 या 20 मिनट बाद या आधे घंटे बाद जब सोने का टाइम हो आप दूध के साथ में 3 खजूर ज़रूर लेनी है आपको। बाकी दिन में आप लस्सी पी सकते हैं, वो भी फ़ायदेमंद है। और आपको नॉनवेज या तली हुई चीज़ें अवॉइड करनी है, खट्टा बिल्कुल अवॉइड करना है, जैसे अचार है या कोई भी खट्टी चीज़ें ये अवॉइड करनी है। और एक चीज़ मैं क्लियर कर दूं कि आयुर्वेदिक मेडिसिन टाइम लेती है रिज़ल्ट देने में। तो आपको असर तो लगभग 10 दिन में आना शुरू हो जाता है, लेकिन उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट लगभग 1 महीना ले लेता है। ये एलोपैथिक मेडिसिन नहीं है कि आपने एक गोली खाई आप ठीक हो गए, लेकिन इसके साइड इफ़ेक्ट भी नहीं है क्योंकि आयुर्वेदिक है, और ये जड़ से ख़त्म करती है बीमारी को, ना कि उसको टेम्परेरी रिलीफ मिल जाए आपको जैसे एलोपैथिक दवाइयों में मिलता है। उन दवाइयों में क्या होता है कि आपने एक गोली खाई, फ़िलहाल आप ठीक हो गए, आपको लगता है फिट है, एक्चुअली में वो उस टाइम के लिए आपको रिलीफ मिला है, प्रॉपर उसका क्योर नहीं हुआ है उस परेशानी का। तो वो फिर वापस आ जाती है, कुछ टाइम बाद आप फिर दवाई ले लेते हैं, तो ये सिलसिला चलता रहता है। आयुर्वेदिक इलाज प्रॉपर उसको किसी भी प्रॉब्लम को, बीमारी को जड़ से ठीक करता है। तो वो बॉडी को पहले रिपेयर करेगी दवाई, आपके जो भी बॉडी के फंक्शंस हैं जो कि प्रॉपर नहीं है, जिनकी वजह से कोई बीमारी आपको पकड़ती है या इम्यूनिटी आपकी स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो कोई भी आयुर्वेदिक मेडिसिन पहले बॉडी को रिपेयर करती है, सिस्टम्स को फंक्शनल करती है और साथ साथ उस प्रॉब्लम का क्योर करना शुरू करती है। तो आपको पेशेंस रखना होगा। कोई भी आयुर्वेदिक मेडिसिन लें, आप सफूफ लें या कोई और मेडिसिन लें, आप कम से कम उस मेडिसिन को 1 महीने का टाइम दें अपना जजमेंट करने से पहले कि वो असर करती है या नहीं कर रही है। कम से कम 1 महीना उसको दें, उसके बाद और करेक्ट डोज के साथ में लें, या उसके साथ में जो परहेज़ हैं वो करें। 1 महीने बाद आपको खुद एहसास होगा कि आप पहले से बेटर हो गए हैं, या ठीक हो गए हैं, या आप ऑलमोस्ट ठीक हो चुके हैं। कुछ दिनों बाद कम्प्लीटली क्योर हो जाएंगे। बेस्ट इस आयुर्वेदिक मेडिसिन में ये होता है बेस्ट पॉइंट कि आप एक बार ठीक हो जाते हैं तो ये चीज़ फिर पलट के नहीं आती जब तक कि आप खुद कोई ऐसा काम ना करें कि वो बीमारी फिर आपको पकड़े। वो ऑटोमेटिक वापस नहीं आती। एलोपैथिक दवाइयों में यही होता है, आप जब तक खा रहे हैं आपको रिलीफ है, जिस दिन आपने दवाई छोड़ी उसके बाद वो परेशानी फिर आ गई आपको। अब आप फिर वो दवाइयाँ शुरू करेंगे, इस बार वो असर भी कम करेंगी आपको, क्योंकि बॉडी आपकी यूज टू हो चुकी है, आदत हो गई है। अब और हाई पावर की दवाइयाँ चलाता है डॉक्टर फिर, तो ये फिर किडनी पे भी असर होता है इस चीज़ का। तो फ्रेंड्स, ये जो परेशानी है धात की, ये कई स्टेजेस में है, इसके कई लेवल हैं। जैसे किसी को सिर्फ चिपचिपा पानी आने की परेशानी है, उसके अलावा उसको और कोई परेशानी नहीं है, उसका वेट भी ठीक है और उसको कमज़ोरी भी नहीं है। कुछ होते हैं जिनका वेट लॉस भी हो गया है, उनके पिंडलियों में भी दर्द है, कमर में दर्द है, उठा नहीं जाता, कमज़ोरी आ रही है। कुछ बंदे ऐसे भी हैं जो फ़ोन पे बात करते हैं तो उनको चिपचिपा पानी आने की परेशानी शुरू हो जाती है। तो इसके कई स्टेजेस हैं, इसलिए इसका इलाज भी उसी हिसाब से होता है। किसी को 10 दिन में भी इलाज हो जाता है, किसी को 1 महीना लग जाता है। तो इसकी वजह यही है कि अब वो डिपेंड करता है कि जिसको ये परेशानी है वो किस स्टेज पर है। तो जैसा पहले बताया कि पेशेंस सबसे पहले ज़रूरी है, और जो डाइट है उसको फॉलो करना ज़रूरी है, और उसके साथ में जो आप न्यूट्रिशंस ले रहे हैं, जो एडिड आप चीज़ें ले रहे हैं, जैसे कि मैंने फ्रूट्स बताए या खजूर बताया, इसके साथ में और भी आप जो भी मौसम के फ्रूट्स हैं वो ले सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें इलाज को बूस्ट करती हैं और जल्दी उस परेशानी को ठीक करने में हेल्प करती हैं।
तो फ्रेंड्स, आपका कोई सजेशन है या आपका कोई कमेंट्स है, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर है, आप उस पर शेयर कर सकते हैं। कोई क्वेरी है वो आप उस पर शेयर कर सकते हैं। और इससे अलग भी, इस वीडियो से अलग भी अगर आपको कोई और परेशानी है, इस टॉपिक से अलग कोई बात है, तो भी आप शेयर कर सकते हैं। आपके लिए बेस्ट आंसर रिसर्च करके और सही इन्फॉर्मेशन पहुंचाना ही इस चैनल का ऑब्जेक्टिव है। तो आप प्लीज़ अपने सजेशन कमेंट्स शेयर करें। इस वीडियो को भी आप शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ में, और उनको एटलीस्ट ये पता चले कि दवाई अगर ले रहे हैं तो उसकी क्या करेक्ट डोज है, और आयुर्वेदिक मेडिसिन और एलोपैथिक मेडिसिन के ट्रीटमेंट में क्या फ़र्क होता है फ़िलहाल और इन फ्यूचर। ठीक है फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू, गुड बाय।